देखिए, कांग्रेस का मैंने जैसे पहले बताया कि वो झूठे आरोप लगाती है। राज्यसभा के चुनाव में भी गहलोत जी ने झूठा नाटक रचा था। और जो सारी स्थितियां आपके सामने हैं कि जिस तरह की स्थितियां, एक माहौल गहलोत जी के द्वारा बनाया गया और उसका परिणाम आपके सामने है। और ठीक 1 माह के बाद वापिस यही स्थिति आज वापिस कांग्रेस में दोहराई जा रही है। मैंने जैसे आपको कहा कि ये तो इसकी स्क्रिप्ट तो 2018 के चुनाव, विधानसभा चुनावों में ही रख दी गई थी कि कांग्रेस की आपस का अंतरकलह है। और जिस तरह की एक कांग्रेस की एक संस्कृति है कि जिसमें एक वो सामंतवादी व्यवस्था का तरह है कि उसमें केवल परिवार विशेष के या परिवार जिन लोगों को चाहता है उसी तरह वह करेगा। मैं बात करता हूँ गहलोत जी की, और गहलोत जी अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, पर उनका जो जिस जी तरह का स्वभाव रहा है, उन्होंने अपने सारे जो पार्टी के अंदर है उनको आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अपने विरोधियों को खत्म करने का कार्य किया है। और जिस प्रकार सचिन जी का स्वाभिमान अपने आप ही निश्चित रूप से होगा कि उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्हीं की सरकार के द्वारा जो 124 का नोटिस, देशद्रोह से जुड़ा नोटिस दिया जाता है, ये अपने आप में जो है कांग्रेस की स्थिति को दर्शाता है। राजेश जी, आप लाइन पे हैं? देखिए, तो स्थिति पूरा अभी बनी हुई है राजस्थान में। उसमें दो बातें साफ हैं कि एक तो आपको पार्टी को ऐन मौके पर ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि सचिन पायलट की जो डिमांड है, जो उनकी मांग है, कि उसको हम किस हद तक पूरा करते हैं। देखिए, 5 साल पहले जब चुनाव हुआ था तो सचिन पायलट एक नेचुरल दावेदार थे मुख्यमंत्री बनने के, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद दोनों के बीच एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच तनाव होता रहा है, चाहे राज्यसभा सीटों के टिकट के बंटवारे को लेकर हो या चाहे किसी भी मुद्दे पे हो, हमेशा टकराव की नौबत रही है। तो अब ये स्थिति आ गई है। बोलना चाहिए कि बीजेपी की हम बात करते हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि भाई बीजेपी तोड़ने की कोशिश लगी है। देखिए, बीजेपी एक अपोजिशन पार्टी है, विरोधी दल है, वो भी राजनीति कर रही है। उसे अगर मौका मिलेगा, अगर कहीं उसे फायदा मिल रहा है तो क्यों फायदे का मौका उठाने से क्यों नहीं चुके। ये हर पार्टी करती है। जब कांग्रेस भी ऐसा करते रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी के पास कोई ऐसा अवसर मिलता है तो बीजेपी उस मौके का फायदा उठाएगी, जैसे मध्य प्रदेश में उठाया गया और जैसे अब राजस्थान में हालात बन रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो तोड़फोड़ एक कांग्रेस के अंदरूनी कलह के इसका मौका फायदा बीजेपी ने मध्य प्रदेश है और हो सकता है राजस्थान में भी। जी जी, तो यहाँ पर हमारे साथ शिवाजी सरकार हैं। शिवाजी सरकार, आप अगर हमारी आवाज सुन पा रहे हो, यहाँ पर क्या देख रहे हैं सर? जो फिलहाल राजस्थान में स्थिति बनी है उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये ठीक है कि जब कांग्रेस पार्टी अफेक्टेड हो रही है और उनके मुख्यमंत्री आवाज आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है। टेक्निकल टीम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन कोठारी जी, क्या आप मानते हैं यहाँ पर, क्योंकि अशोक गहलोत की तरफ से लगातार बीजेपी को पिन पॉइंट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 20-25 जो करोड़ में हमारे विधायकों की बोली लगाई जा रही है और सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसा आपकी तरफ से बीजेपी के ऊपर इस तरह के ब्लेम अशोक गहलोत की तरफ से जो लगाया जा रहा है, क्यों आपके ऊपर इस तरह के एलिगेशन लग रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि गहलोत जी केवल अपने हाईकमान की नजरों में अपने नंबर बढ़ाने के लिए और अपने परिवार की अंतरकलह से अपने आप को जो पार्टी को मुक्त करने में असमर्थ हो रहे हैं, उसी कारण ऐसा हो रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को ये अवसर दिया था कि वे राज्य में सरकार चलाए, लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस जिस तरह की स्थितियां आपस में अंतरकलह के कारण से बिल्कुल असफल हो गई है। और अगर कोई भी तरह की स्थितियां अगर बनती है नहीं, लेकिन तो भारतीय जनता लेकिन कोठारी जी यहाँ पर जो आप फोन कॉल के कन्वर्सेशन देखे हैं तो उसमें वो चीजें निकल के आई है। पुलिस ने केस भी दर्ज किया है। तो जब इस तरह के एविडेंसेज हैं तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि खाली एलिगेशन है? देखिए, कांग्रेस केवल प्रशासन का है ना अपने हितों को साधने के लिए उपयोग कर रही है। अपने आप में जो पायलट जी के विरुद्ध जो उन्होंने धाराएं लगाई और जिस तरह के जो एलिगेशन, उससे अपने आप सारी कहानियां साफ स्पष्ट हो जाती है कि गहलोत जी किस प्रकार अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए, झूठे आरोप लगाने के लिए सरकार का उपयोग कर रहे हैं। मैं आपको एक बात तो आप पे कह देना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस जी, आप बोलें। जी, तो आप कह रहे हैं कि पूरा एलिगेशन है कहीं ना कहीं, लेकिन
जी कोठारी जी, आप कह रहे हैं पूरी तरह से एलिगेशन है, लेकिन अशोक गहलोत की तरफ से ये कहना है कि राजस्थान में क्योंकि इस तरह की परंपरा नहीं रही है विधायकों के खरीद फरोख्त की, लेकिन बीजेपी ने इसकी शुरुआत की है, तो इस तरह से उन्होंने एलिगेशन लगाया। अब देखना है कि कल जब विधायक दल की बैठक होती है तो उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इस वक्त जो खतरे के बादल गहलोत सरकार पर कहीं ना कहीं बन रहा है, तो उसमें बीजेपी अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख रही है। और यहाँ पर मदन जी, क्या आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कहीं ना कहीं बीजेपी देख रही है इस मौके को कि अगर मौका मिले और इस तरह की अपॉर्चुनिटी हो तो क्या दिक्कत है, झोली में अगर एक और सरकार आती है तो आज एक और आज। नहीं, बिल्कुल, मैंने ये बात पहले भी कही, बीजेपी को मौके की तलाश है और ये अब से नहीं है, जब से सरकार बनी है तभी से है। अगर कोई ऐसा मौका आता है तो बीजेपी क्यों नहीं बनाएगी अपनी सरकार, और बनानी भी चाहिए। अगर जब कोई पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पा रही है तो जरूर दूसरी पार्टी को बनानी चाहिए, जो दूसरे नंबर की पार्टी है उसको जरूर बनानी चाहिए। कांग्रेस ने भी कई जगह फायदा उठाया, हाल में उठाया। कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र में शिवसेना ने किस तरह से मौके का फायदा उठाया, पहले कर्नाटक से कांग्रेस और सहयोगी दलों ने फायदा। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी नौबत आती है, अगर आपके दो लीडर के बीच में झगड़ा तो नहीं सुलझा पा रहे, तो कांग्रेस आप बीजेपी से अपेक्षा करते हैं कि वो उसमें तोड़फोड़ नहीं करे, वो तो करेगी। राजनीति तो सभी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मौके की तलाश में है। 2 साल से बीजेपी मौके की तलाश में थी और वो मौका आज मिल गया। तो अगर ये अभी भी कांग्रेस अपना अंदरूनी झगड़ा नहीं सुलझा पाती तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब वहां राजस्थान में बीजेपी की सरकार फिर से बनी होगी।